हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही मस्त तरीके से करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? शब्द के बारे में देखने वाले हैं। किस आधार पे? तो विकार के आधार पे। जिस तरह हम लोग देखे थे अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, देखे थे कि नहीं, उसी तरह देखेंगे विकार के आधार पे। विकार के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? विकार। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं विकार। ठीक है, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट में होता है विकारी शब्द। फर्स्ट में क्या होता है? विकारी शब्द। और दूसरा क्या होता है? अविकारी। समझ में आया? फर्स्ट में विकारी और दूसरा अविकारी। देखिए दोनों जो इसका बच्चा है, दोनों विकारी शब्द, मैंने शब्द का ही दोनों क्या है? बच्चा है विकार के आधार। ठीक है, तो देखिए विकारी शब्द के बारे में अगर कहा जाए, विकारी शब्द क्या है तो सिंपल है। विकारी शब्द क्या है? जो बदलता है, जो बदल जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जो बदल जाए उसको विकारी शब्द। और जो नहीं बदले उसको, जो नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग के स्कूल से कोचिंग में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको टीचर कितना ही समझा ले, ठीक है, कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन वो सब नहीं बदलेगा, नहीं ना बदलता है। बात यही है। तो सिंपल है। आप कुछ, लेकिन कुछ अच्छा स्टूडेंट होते हैं जो भी टीचर कहता है उसको मानते हैं। जैसे कहेगा होमवर्क बना कर लाइए तो होमवर्क बना कर लाता है, याद करके ये याद करके लाता है। ठीक है, तो बदल जाएगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बदल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? विकारी शब्द हो गए। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं एकदम मास्टर कुछ कर ले, हम नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे का, कितना चिल्ला के रह जा कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे हम नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। हाँ यही बात है। तो देखो विकारी शब्द क्या होता है? जो नहीं, जो बदल जाए उसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जो नहीं बदले उसको क्या कहते हैं? अविकारी। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम एग्जाम्पल लिखें, मान लो बच्चा, ये बच्चा, ठीक है, बच्चा को अगर बदलेंगे, बदल देंगे किस आधार पे? देखिए ये दोनों, अच्छा विकारी शब्द जो बदलता है या आपका बदलता है लिंग, वचन और कारक के आधार। ठीक है, लिंग, वचन और कारक के आधार पे। ये तो बदलवे नहीं करते तो इसका बात है। ये बदलता है किस आधार पे? लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे। ठीक है, तीनों के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लिंग मतलब क्या होता है? जैसे जाति होता है, जाति मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला, स्त्री पुरुष जाति हो गया, तो ये हो गया लिंग। वचन मतलब होता है संख्या, जैसे एक गो है तो एक वचन, दो गो है दो वचन, तीन गो है बहुवचन। लेकिन इस संस्कृत में होता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में तीन, वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन इतना समझिए, वचन मतलब यहाँ पे संख्या। ठीक है, कारक, कारक भी आप लोग नहीं पढ़े हैं, जैसे कि कहीं से कहीं ने आता है ना, तो ये सब कारक है ना। देखिए बच्चा, बच्चा को अगर लिंग के आधार पर बोलेंगे, मान लो कोई लड़का है तो उसको कह सकते हैं बच्चा। अगर छोटा लड़का है तो बच्चा, छोटी लड़की है तो बच्ची। तो देखो इसको लिंग के आधार पर बदल नहीं दिए, बच्ची। ठीक है, अगर हम बच्चा को वचन के आधार पर बदलेंगे तो क्या होगा? वचन माने संख्या। एक बच्चा है तो सिर्फ बच्चा, अब बहुत सारा बच्चा है तो बच्चे, बच्चे बच्चे, तो बहुत सारा बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चे। समझ में आए? तो देखो, देखिए यहाँ पे अविकारी शब्द मतलब जो नहीं बदलता। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं हाय, हाय बोलिए, हाय को बोले तो हाय बाय। चलिए यहाँ पे देखिए, हाय को बदल सकते हैं हम लोग लिंग के आधार पे? नहीं बदल सकते। अच्छा, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर उसके लाइफ में कुछ सैड वाला चीज हो गया तो नहीं कहते वो, और दुखी मन से, हम तो खुशी मन से कर रहे। लेकिन मान लो कहे वो, मान लो करे वो, अब बताओ इसको हम चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो इसको न लिंग के आधार पे, न वचन के आधार पे, न कारक के आधार पे, किसी आधार पे चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अविकारी शब्द। हम कहें
तो उधर काय देख रहे किधर? उधर। तो क्या बोले उधर, यहाँ पे हम बोले उधर, देखो इधर। अब हम लिख रहे हैं इधर। किधर देख रहे अब बताओ इसको चेंज करेंगे? नहीं करेंगे, ना इधर को चेंज कर सकते हैं ना उधर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चेंज नहीं होगा क्या होगा? अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द का एक और बढ़िया सा नाम है, प्यारा सा नाम है, क्या नाम है? अव्यय। क्या नाम है? अव्यय। तो अब पूछेगा अव्यय जो नहीं बदलता है उसको डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जो बदलता है उसको डैश कहते हैं। विकारी शब्द या विकारी शब्द? विकारी शब्द। विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है? जो बदलता है। अविकारी शब्द क्या होता है? जो नहीं बदलता है। विकारी शब्द किस आधार पे बदलता है? कारक के आधार पे। अविकारी शब्द तो नहीं बदलता। चलो समझ में यार। चलिए इसको जाकर अच्छा से खूब बढ़िया से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।